वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जो अपन ने मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ लिया है, बेसिक्स पढ़ लिए हैं, तो उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके और क्वेश्चन वहीं जो एग्जाम में आएंगे। तो भैया एक चीज़ बताना भूल गया था उस चैप्टर में, वो है कि इस चैप्टर से अपन 3 से 4 क्वेश्चनों का वेटेज रखेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मतलब 25 में से 3 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आने वाले हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को मिला के, दोनों चैप्टर से। तो भैया इसे आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े। और क्वेश्चन चाहिए तो भैया वो बोल देना, आप पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दी जाएगी क्लास होने के बाद में या उसके बाद कभी भी आप जब चाहो। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को फालतू में, बिना किसी देरी के। अपने दोस्तों को बोल दो जल्दी से आ जाओ, सुरेंद्र भैया आ गए हैं लाइव। चलो भैया इसके क्वेश्चंस देखते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। हाँ भैया चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है भैया, इसकी कोटि बताओ। भैया कोटि, कोटि क्या होती है? कोटि को किसी हिसाब से डिनोट करते हैं? पहले तो पंक्तियों की संख्या, पहले तो पंक्तियां, फिर स्तंभ। स्तंभ हो गया ये, है ना, स्तंभ वाला, है ना। तो भैया आप कैसे करोगे आप, है ना। स्तंभ और पंक्तियां कितनी भैया इसमें? स्तंभ पहले पंक्तियां बताओ, 1 2 3 पंक्तियां हो गई, तो 3 गुणा स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 स्तंभ हो गए, तो भैया 3 क्रॉस 3 इसकी कोटि हो गई। भैया इसकी कोटि बताओ कितनी पंक्तियां हैं? 2, स्तंभ कितने हैं? 3, 2 क्रॉस 3 की कोटि हो गई। ये देखो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया। एक तो टाइप ये ले लो, पहला टाइप तो सॉरी भैया सॉरी। अब इसमें बताओ अवयवों की संख्या कितनी होगी। पहले तो इसकी कोटि बताओ। देखो ये पहले तो पंक्तियां कितनी है इसमें? ये n तक जा रही है क्रॉस, और स्तंभ कितने हैं? वो भी n ही है, यहां तक n तक आ गया ना। तो भैया इसमें अवयवों की संख्या बताओ। अवयव क्या होते हैं? कोटियों का गुणनफल। या तो ये n स्क्वायर हो सकता था, या n क्रॉस n, जो डायरेक्ट दे दिया, ऑप्शन बी अपना राइट है। अगर यहाँ पे अगर ये ना देके n स्क्वायर भी देता, या n स्क्वायर भी देता, तो भैया ऑप्शन अपना ये वाला राइट होने वाला है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? इसमें दे रखा है भैया किसी अवयव में इस कुल अवयव है 18 दे रखे हैं किसी अवयव में, तो भैया उससे संबंध उसकी संभव जो कोटियां है वो कितनी होगी? भैया देखो 18 है, तो 18 एन स्क्वायर की वैल्यू है, तो भैया मैं एन स्क्वायर की जरूरी नहीं है एन स्क्वायर ही हो, ये एम क्रॉस एन भी हो सकता है एक, ये देखो चलो आप, है ना। तो भैया एम क्रॉस एन की वैल्यू 18 है, तो एम और एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 1 क्रॉस 18 हो सकता है, या 18 क्रॉस 1 हो सकता है, कि या तो वो पंक्ति आयु हो या वो स्तंभ आयु हो, एक तो हो गया। या मैं लिख दूं 2 क्रॉस 9 या 9 क्रॉस 2, यानी जिसमें 9 2 पंक्तियां हो 9 स्तंभ हो, या फिर 9 पंक्तियां 2 स्तंभ, किसी टाइप से हो सकता है। या 6 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 6, इस टाइप के ये 6 अवयव बन सकते हैं इसमें, इससे, है ना। टोटल किससे? अगर संभावित अवयव 18 हो, कि इन सबका गुणनफल 18 हो रहा है। देखो 1 गुणा 18 18 होगा, 9 गुणा 18 18 होगा, 6 गुणा 3 18 होगा, तो इस हिसाब से कितने हुए? 6 हो गए। और कोई 18 का गुणनफल हो, डायरेक्ट हो रहा है, तो भैया वो भी हो सकता है। अपने तो यही बैठ रहे हैं अभी कि एम क्रॉस एन की वैल्यू बतानी है। एम क्रॉस वैल्यू की कितनी हो सकती है कोटियां? ये देखो 6 प्रकार की कोटियां बन सकती है। समझ में आ गया? संभव कोटियां किस हिसाब से बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है भैया? इसने दे दिया, देखो ये ए आई जे है, आई जे कित है ना, दे रखा है, जो जिसकी वैल्यू दे रखी है आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2। तो इसने पूछा 2 क्रॉस 2 के अवयव की रचना कीजिए। भैया 2 क्रॉस 2 में पहले तो क्या होगा? 1 1 रखो, आई जे और जे की वैल्यू 1 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 बाई 2, तो भैया ये 4 बाई 2 यानी 2 हो गया। ए 1 1 की वैल्यू, ए 1 1 की। अब मैं बात करूं ए 1 2, भैया ये देखो मैंने एक बेसिक का लिया, पहले 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाया, ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2। भैया ए 1 1 1 2 है ना, ये इनकी जगह है। देखो ये 1 1 नंबर का है, ये पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ का है। इसमें देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का आयु है, ये दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का आयु है, इस हिसाब से डिनोट करते हैं। भैया ए 1 2 देखो 1 प्लस 2 2 कितना हुआ? 9 9 बाई 2 हो गया ना। अब आगे आओ, ए 2 1 देखो 2 प्लस ए का क्यू बाई 2, सॉरी स्क्वायर है, यानी ये भी 9 बाई 2 हो गया। अब ए 2 2 की बात करें तो 2 प्लस 2 बाई 2, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो भैया ये 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 16 बटा 2 बोले तो 8। तो भैया इस हिसाब से अपना अवयव क्या बना? देखो ए 1 1 कितना है? 2, ए 1 2 कितना है? 9 बटा 2, ये भी 9 बटा 2, और ये हो गया 8। तो भैया इस हिसाब से अवयव बन गया अपना। इसमें ऑप्शन नहीं दी हुई, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा, वहां पे ऑप्शन मिलेंगे आपको।
वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। अपने कई क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं है इसके, कि ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े थे तो अपने लिखा ही नहीं, तो लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं भैया सभी के। ये समझ में आ गया? किस हिसाब से, जरूरी नहीं आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 ही दे, वो कुछ भी दे सकता है, जैसे डायरेक्ट आई प्लस जे दे दे, 2i प्लस 3j दे दे, तो फिर वो 2 से गुणा करेंगे 1 को, है ना। ये पोजीशन के हिसाब से देखो, इसका आई जे है ना, ये है आई और जे, जैसे एम क्रॉस एन था ना, वहाँ पे ये आई जे दे रखा है, यानी जो 1 होगा वो आई जे की वैल्यू होगी, 1 2 होगा वो भी आई जे की वैल्यू, 1 3 वो भी, मतलब समझ गए ना आप किस हिसाब से है ये। कुछ भी अगर इश्यू आ रहा तो भैया एक बार बेसिक्स की क्लास ले लेना, वहाँ पे क्लियरिफाई किया हुआ है हर चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया बिना किसी देरी के। भैया ये क्या देखा भैया, अगर आव्यूह समान हो तो x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू बताओ। आव्यूह समान है x प्लस वाई की, इसमें z और देखा है, z की भी देख लेंगे अभी क्या है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने क्या है 7 दे रखा, कि अगर आयु समान है तो उनकी संगत पद समान है ना। ये बात अपने बेसिक्स में पढ़ ली थी, किसी टाइप से है तो भैया वहां से देख लो आप, कि x प्लस वाई की वैल्यू 7 हो गई और x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 3, और एक चीज दे रखी है, एक और दे रखी है, वो दे रखी है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो भैया जेड की वैल्यू तो अपने पास 0 हो गई, ये पूछा भी नहीं है अपने को, मतलब ही नहीं है। फिर भैया इसको सॉल्व करो समीकरण को, ये दोनों आपस जोड़ दो इनको, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो भैया x की वैल्यू होगी 5, 5 किसी में भी रख दो x की वैल्यू, तो वो जैसे मैंने पहले वाले में रखी 5 इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ गई 2। भैया x और y की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अब एक चीज देखो, ए आई जे जो आयु है वो m क्रॉस n का है ना, एक कोई भी आयु है m क्रॉस n का है, तो वो वर्ग आयु कब होगा भैया? वर्ग आयु में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर थे भैया, ये पंक्तियों की संख्या ये स्तंभ की, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी m बराबर n होगा तब ये वर्ग आयु बनेगा। अब यार सही है ना, तो ये वर्ग आयु बन गया, कि ऑप्शन अपना थर्ड राइट हो गया। देखते ही आंसर आ गया ना, कि अपन ने पढ़ लिया है इसके बारे में, तो कि दोनों पंक्तियां और स्तंभ इसके समान हो तभी ये वर्ग आयु बनेगा। हाँ भैया, भैया दोस्तों को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो इसमें पूछा क्या है, a प्लस बी पूछा है भैया, ये पूछा है। a क्या दे रखा है अपने पास, a आपको दे दिया √3 2 1 3 -1 0, प्लस b दे रखा है, b क्या दे रखा है 2 -2 √5 1 3 1/2, ये दे रखा ना। अब इनको जोड़ दो भैया, अब अपन जोड़ेंगे तो a प्लस बी क्या आएगा, संगत पदों को आपस में जोड़ दो, तो ये हो गया 2 प्लस √3 हो गया, ये हो गया 1 प्लस √5 हो गया। अब देखो -1 और +1 कितना हुआ 0 हो गया, +2 और -2 कितना हो गया 0 हो गया, और 3 + 3 कितना हुआ 6 हो गया, और 0 और 1/2 कितना हुआ 1/2। भैया ऑप्शन देख लो अपन कौन सा राइट है भैया, ऑप्शन हाँ थर्ड राइट रहा था, थर्ड राइट है भैया, ऑप्शन थर्ड है ना राइट, हाँ सही है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो दो वो √3 गायब है, इसमें भी एक चीज, सॉरी यहाँ पे √5, हाँ √5, यहाँ पे ये √5 गायब है, यहाँ पे तो ये माइनस कर रखा। हाँ अगर मैं a - b करूँ, इसे a - b करूँ तो भैया क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओ एक बार, a - b वाला क्वेश्चन कर लेते हैं साथ के साथ ही। अब देखो √3 - 2 हो जाएगा, फिर वो √3 - 2 हो जाएगा, आगे क्या आया 1 - √5 हो जाएगा। अब देखो -1 है और ये प्लस का था, लेकिन बाहर माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो भैया ये क्या आएगा -2 आएगा। फिर ये 2 -2 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हो गया, ये 4 हो गया। यानी इसके जो चिन्ह है ना इस आयु को, वो इस माइनस को पहले गुणा करेंगे फिर आगे संक्रिया करेंगे। भैया 3 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, लेकिन ये माइनस जुड़ के -3 हो गया, भैया 3 0 हो गया, और ये 0 और -1/2 हो गया ना, फिर ये -1/2, ये लो a - b का ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाता है, a - b होता तो 1 - √5 सॉरी, ये 1 - √5 होता तो। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या दे रखा है भैया, इसने दे रखा है x + y दे रखा है, x - y दे रखा है, x और y की वैल्यू पूछ ली भैया। आपकी बार इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसने दे दिया x + y की वैल्यू दे दी 5 0 2 9। हर बार क्या होता था कि आयु के अंदर अपने को वैल्यू दे रखी होती है ना, लेकिन अब की बार बाहर वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू आयु के रूप में दे दी, लेकिन अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। वही घटाओ, इसमें से पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे, तो ये देखो, या जोड़ दो दोनों को, तो जोड़ेंगे तो देखो y से तो y कट गया, तो ये हो गया 2x। अब भैया दो सारणिकों को जोड़ना तो आपको आता है ना, एक बार जोड़ के लिखो, देखो 5 और 3 कितना हुआ 8,
2 और 6 ये भी 8 है ना। यहाँ पे कितना था 0 है, 0 और 0 0 हो गया, और 9 और -1 8 हो गया, जोड़ना आ गया ना। अब x है तो ये 1/2 आ गया इधर, ये यहाँ पे गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, ये 8 0 8 8। मैं जब गुणा करता हूँ अंदर तो हर पद से अलग अलग गुणा होता है, वो आपको पता है ना, वो होता है जैसे 8/2 8/2 0 8/2, यही होता है, होगा ना कि हर पद से अलग अलग गुणा। 4 0 4 4, ये तो भैया x की वैल्यू आ गई। अब मैं y की वैल्यू कैसे ज्ञात करूं, एक बार इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा साइड में कर दें इसको, है ना। आप भैया हट जाओ यहाँ से, चलो आगे देखते हैं, है ना। x की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब मैं बात करूं, यहाँ पे आओ, आप पहले वाले में आओ। अगर मैं पहले वाले को लिखूं y = 5 0 2 9 -x, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने इस x को इधर भेज दिया। अब मैं बात करूं, देखो 5 0 2 9 -x की वैल्यू कितनी है 0 4 0, यानी a की वैल्यू अपन याद करना जरूरी नहीं, x की y की वैल्यू पहले याद कर सकते हो। अब घटाओ इसमें से, देखो 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 में से 0 गया 0, और 9 - 4 5। भैया ये y की वैल्यू आ गई अपने पास, x और y की वैल्यू आ गई। ओ ऑप्शन देर नहीं रखे, ये हो गया ऑप्शन अपना मिसिंग हो गया, यहाँ पे मिसिंग, गायब हो गया भैया, ये गायब। तो कोई बात नहीं, गायब है तो अपने को तो ऑप्शन आंसर मिलना चाहिए, आंसर तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का, क्योंकि एग्जाम में सबके आपको ऑप्शन अच्छी तरह से मिलेंगे। तो भैया इसके लिख लेना, इसे कॉपी में स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहा है ये। चलो आगे देखो, आगे बोला a.b बताओ। देखो a दे रखा है, b दे रखा है, a.b बताओ। है भैया a कितना है 6 2 9 3, और b क्या दे रखा है 2 6 0 7 9 8। हाँ भैया आगे देखो, अब इसने पूछा a.b बताओ। भैया a.b में क्या कहते हैं, b का तो a की तो पंक्ति और b का स्तंभ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पे रखो। तो भैया ये हो गया 2 × 6 + 7 × 9, ये बीच में जुड़ते हैं दोनों। अब नीचे किसका हो 2 × 2 + 3 × 7, प्लस है यहाँ पे, सॉरी प्लस। यही तो करते ना कि इसके स्तंभ को उठाओ, पहले को स्तंभ को उठाओ और इसकी पंक्ति पे रख दो, फिर नीचे वाली पंक्ति पे रख दो। ये हो गया एक। आगे वाला देखो, अब 6 वाला देखो, इसको करो 6 को 6 × 6 + 9 × 9। आगे वाले पे देखो 6 × 2 + 9 × 3, एक और रह गया ना अपने इस वाले को, इसको नीचे देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या ये देखो 0 × 6 + 8 × 9, और नीचे आओ 0 × 2 + 8 × 3। ये भैया ये हो गया। एक चीज तो आपने नोटिस की नहीं भैया, मैं बताना भूल गया, देखो ये कितने का यू है, ये 2 × 2 का है, और ये वाला कितना है, ये है 2 × 3 का। भैया इनके देखो, ये पहले वाला और इसका आखिरी वाला मैच कर रहा है ना, पहले का तो आखिरी और इसका पहला वाला मैच कर रहा है। ये चीज बताना भूल गया आपको, बेसिक्स में बताई हुई है लेकिन ये चीजें। अब ये इनको गुणा करो और जोड़ दो, ये हो गया 12, और कितना हुआ ये 7 नाम कितना होता है 63, 63 और 12 कितने होंगे भैया 63, और 12 कितने होंगे भैया ये 75। इनको देखो 36 + 81, 81 + 36 कितने होते हैं 117, 117। और बात करूं फिर ये तो 0 हो गया, 8 9 72। अब नीचे में आओ 2 × 4 और 3 7 21, 21 और 4 25। अब देखो 6 × 12 और 9 27, 27 और 12 कितने हो गए 39, और ये 0, और ये हो गया 8 24। तो भैया ये इसका आंसर हो गया a.b। भैया ऑप्शन अपना कौन सा पहला वाला ऑप्शन राइट हो गया, देखो है ना। तो भैया इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, a.b पूछेगा, वहां पे पूछ सकता है ना। प्रायोरिटी में ये कम है, देखो एक में बता देता हूँ, हाँ बताना भूल गया ना, पहले वाला क्वेश्चन तो बता ही दिया था आपको, एक कोटि वाला पूछेगा, और दूसरे क्वेश्चन में 90% चांस होते हैं ना, वो पूछता है ये वाला, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आएगा आपके, और जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आगे अपन देखते हैं। चलो इनको देखें आप, तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं। मेनली क्वेश्चन दे देखो 3a - b का दे दिया आपकी बार, 3a- एक बार भैया थोड़ा सा, हाँ चलो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को बढ़ाते हैं आगे। 3a - b, तो भैया इसमें रखो 3 × a कितना है 2 4 3 2, माइनस b कितनी है
-2, 5, 3 और 4। भैया अब इनको देख लो कितना है, 3 को गुणा करो पहले अंदर, 6, 9, 12 और 6, तो ये -2, 5, 3, 4। इसका एक तरीका और अगर आपको माइनस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे प्लस कर दो और इस माइनस को अंदर भेज दो आप पहले, तो ये 2 हो गया, ये -5, -3, -4। अब इनको जोड़ दो आप, अब जोड़ना थोड़ा सा आसान रह जाएगा। जोड़ो, कितने हो गए 8, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से गया तो ये 2। भैया ऑप्शन देख लो कौन सा है। भैया ऑप्शन अपना बी राइट हो गया। भैया एक बार पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये समझ में आ रहा है ना भैया, इसमें देख लेना एक। चलो आगे देखते हैं अपन, आप इसको रख दो यहाँ पे। हाँ भैया चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं फिर। 3a - b दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ये 3a की जगह 4a दे दिया, 4a - 4 भी दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया किसी अंक से, कुछ भी हो सकता है। भैया इसको जोड़ो, लो भैया जोड़ना ही तो है, करना क्या है, ये दे रखा है भैया, इन दोनों को जोड़ते हुए लिखे डायरेक्ट, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को जोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को जोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये भी कोस स्क्वायर एक्स, और ये आगे वाला भी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। भैया एक चीज समझ में आई होगी, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है अपने सर्व समीकरण से, तो भैया ये चारों यही है, तो 1 1 1 1। भैया इसका आंसर ये होगा, ये भी दे सकता है आंसर, ये भी दे सकता है। भैया इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। देखो कितना ईजी सा क्वेश्चन था। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है भैया, वही x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट दे दिया। इसको पहले इसको सोल्व करो आप पहले, तो इसको भैया इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, ये देखो आप, है ना। इसने पहले तो 2 को गुणा करो अंदर, पहले वाले में 2 को गुणा करते हैं अपन, जैसे 2 0 ये हो गया 6 और ये हो गया 2x प्लस क्या है y102 इज इक्वल टू में जो है अपन बाद में ले लेंगे। अब इनको जोड़ दो, ये हो गया 2 + y, 6 + 0 6 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और 2x + 2 ये हो गया। अब इसके इक्वल में क्या दे रखा है वो बताओ, 5 6 1 और 8 यही दे रखा है ना। अब समान अंक को समान के बराबर, जैसे 2 + y बराबर क्या हो गया 5, तो y बराबर कितना आया 3, और नीचे वाला देखो 2x + 2 इज इक्वल टू क्या है 8 है, भैया 8 को इधर भेजोगे तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 और x इज इक्वल टू हो गया 3, यानी x और y की वैल्यू कितनी होगी 3,3। ये देखो यहाँ पे एक चीज इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे इसने दे दिया x डॉट y की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये दे दिया। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है y डॉट x की वैल्यू, तो भैया पहले y की वैल्यू बतानी है आपको, फिर x की वैल्यू बतानी है। जैसे इसमें एक मान के चलो, अगर अपना x की वैल्यू आती है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू आती 3 आती अगर, और उसने पूछा y डॉट x, तो भैया ऑप्शन ये वाला राइट होता, ना कि 2.3 वाला। ये याद रखना कि यहाँ पे ऐसे क्रम चेंज ना कर दे वो कहीं पे। चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया बेस्ट कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं यहाँ, इसके अलावा शायद कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता बेस्ट आपको मिलेंगे कहीं और पे। हाँ चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही x डॉट वाई की वैल्यू पूछ ली, इसने थोड़ा सा और घुमा दिया क्वेश्चन को। इसने दिया 2 3 + y -1 1 इज इक्वल टू 10/10 और 5। अब एक चीज देखो, अपन क्या करते हैं, बाहर हो तो अंदर गुणा करते हैं। अंदर गुणा कैसे करते हैं कि वही दोनों पदों से अलग अलग यही तो गुणा करते हैं ना अपन। ये हो गया -y और y, और ये हो गया 10 और 5। भैया आगे जोड़ दो इनको एक बार, ये हो क्या हो गया 2x - y और 3x + y, यही तो हुआ ना। ये हो गया 10 और 5। भैया अब दोनों को करो एक अलग अलग करो, जैसे 2x - y इज इक्वल टू हो गया 10 और 3x + y इज इक्वल टू हो गया 5। अब भैया वही अपनी सर्व समीकरण से वो जोड़ने वाला तरीका था, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो y से तो y कट गया और ये हो गया 5x। भैया भिन्नों का आपको वो तो आता ही होगा जोड़ भाग करना। तो भैया x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई अपने पास 3, तो भैया x की वैल्यू इसमें रख दो। ये हो गया 2x - y इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू रखी 3, तो 6 - y इज इक्वल टू 10 हो गया। y को इधर भेज दो और 10 को इधर भेज दो, तो भैया y की वैल्यू कितनी आई -4।
भैया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, ऑप्शन अपना बी राइट हो गया। इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट वे में, जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब भैया इसका ट्रांसपोज करना है, ए डेस करना है, ए बार करना है, ए टी करना है, कुछ भी करो, ए का ट्रांसपोज करना है। कैसे करते हैं पर ए बताओ मेरे को, ये क्या लिखा हुआ है? ये देखा 3√3(2)(4)(2)(0)। भैया इसका ट्रांसपोज करो। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? यानी इनको संगत पंक्तियों को संगत स्तंभों के साथ उल्टा कर दो। ये लो, यही तो है ना ट्रांसपोज। हो गया सर कंप्लीट, ऑप्शन अपना ये वाला राइट हो गया। हाँ भैया, अब एक चीज देखो, इसमें आओ, यदि कोई आयु ए और बी, कोई दो आयु है तो ए डॉट बी का ट्रांसपोज, भैया ए डॉट बी का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो होता है बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। यानी जब इनको क्वेश्चन लगे प्रूव करें ना तो काफी लेंथी हो जाता है, आप एक बार करके देख लेना, है ना। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 की जगह 3 आ गए, इनका ट्रांसपोज पूछ लिया, तो भैया वो होता है सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। यानी उल्टा कर दो एकदम और उनका ट्रांसपोज करते रहो, अलग अलग फिर गुणा कर दो। एक बेसिक्स के लिए क्वेश्चन है बस। अब देखो ये कितने, एक बार थोड़े से क्वेश्चन और भैया, चलो आगे देखते हैं क्या है। इसने दे दिया ए की वैल्यू दे दिया आपको, ए दे रखा है आपको कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब भैया इसका ट्रांसपोज करो, इसका क्योंकि ए डॉट ए डैश पूछा ना आपने, उसका ट्रांसपोज करो, वो हो गया कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, यही तो होता है ना। अब ए डॉट ए करो, सॉरी ए डैश डॉट ए करो, यानी पहले तो इसकी तो उठाना स्तंभ और इसका रखना पंक्ति। भैया इसको उठा के इस पे रखो, क्या आएगा? आया कोस स्क्वायर अल्फा। देखो क्या करना, पहले तो ए की लो, ये देखो ए वाले का स्तंभ और इसकी पंक्ति उठा के इस पे रखो। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया यहाँ पे, दोनों का ये 2 माइनस है ना, ये प्लस हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो ये उठाया ना, अब नीचे वाले पे रखो, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यही तो है ना। अब इधर आओ, अब बात करेंगे, इसको उठाएंगे, इस वाले को उठा के इस पे रखो, साइन अल्फा कोस अल्फा, और फिर इसको उठा के नीचे वाले पे रखो। भैया यही तो करेंगे ना, इसको उठाएंगे और नीचे वाले पे रखेंगे। एक सेकेंड, कुछ गड, ये माइनस का आएगा, सॉरी ये माइनस का आएगा अपना, ये प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब आगे वाले को करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। भैया कुछ ज़्यादा किया नहीं है मैंने, बस इनको उठा के रखा है ऊपर नीचे, कि ए डॉट ए करना तो ए डैश वाले को पहले लेंगे, ए को बाद में लेंगे, यही था ना अपना। तो पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, 2 प्लेटें। भैया ये तो हो गया 1, पहली सोल्यूशन में का, ये दोनों आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो भैया 0 0 1, ये आंसर आ गया। अब भैया इसको हम डिनोट करते हैं आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो था कि अगर मैं इकाई आयु या तत्समक आयु की जिसमें विकर्ण के अलावा सभी पद 0 हो, मुख्य विकर्ण हो 1 1 और उसके अलावा सभी पद 0 हो, तो भैया ये आई हो गया 2x2 का, 2x2 का आयु होता है ऐसा। भैया देख समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कि ए किया उसका ट्रांसपोज कर दिया फिर गुणा कर दिया, ज्यादा कुछ किया नहीं है अपन ने। आगे देखते हैं अपन आगे क्या करते हैं। क्वेश्चन देखो आप, ए प्लस ए डैश क्या होगा? ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है इसने 1 6। भैया ये एक चीज आपको बताई नहीं है, वो अब मैं बता रहा हूं एक बार। एक होता है सम्मित आयु और एक होता है विषम सम्मित आयु। ये एक थोड़ा सा बताना भूल गए पहले बेसिक्स में, चलो इसको समझ लेते हैं एक बार, है ना। एक तो होता है सम्मित, एक होता है विषम सम्मित। विषम सम्मित होते क्या क्या है ये, पहले अपन सम्मित आयु के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं कोई आयु ए दे रखा है मेरे पास कोई भी, और उसका ए डैश ज्ञात करूं मैं, जैसे मेरे पास हो गया 1 0 0 1 हो गया, ए मान लो, मैं इसका ए डैश करूंगा तो 1 0 0 1 ही आएगा। भैया ये दोनों अगर समान है ना, तो ये है सम्मित आयु, ए डैश ए, है ना, इज इक्वल टू। अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, एक विषम अब ये सम्मित आयु समझ में आ गया कि जिसका ए और ए डैश दोनों इक्वल हो, एग्जैक्ट इक्वल हो, जिसके अवयव भी समान हो, अवयव भी समान हो।
अब मैं बात करूं तो ये सम्मित आयु होगा। अब मैं विषम सम्मित की बात करता हूं। मैंने ऑप्शन लिया ए, क्या लिया 1 0 0 -1 ले लिया। फिर मैंने ए डैश याद किया, तो ए डैश क्या होगा इसका, इसको मैं संगत पंक्तियों में दे दूंगा ना, ये सॉरी इसमें तो यही सेम ही रहेगा, इसका भी सेम ही रहेगा। वो मेरे को बड़ा वाला लेना पड़ेगा एक, है ना, बड़ा 3x3 का लेना पड़ेगा। सॉरी एक बार थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, है ना। एक लो आप, जैसे मैंने लिया 1 2 3 2 3, है ना, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये 5 और ये 6 ले लिया, है ना। अब मैं बात करूँ, मैं इसको नेगेटिव कर दूँ और इसको करूँ एक, क्या, है ना, कॉमन लेंगे ना। अभी आप उल्टा करोगे ना वहाँ पे फिर वो दिक्कत करेगा ये। यहाँ पे रहेगा, ये भी एग्जैक्ट रहेगा, ये भी एग्जैक्ट पोजीशन रहेगी इनकी। चलो इसका एक बार देख लेते हैं अपन, होता क्या है वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 1 2 3 2 4 5, 3 5 6। क्या ऑप्शन बनाने में टाइम लगता है इसमें, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया ना, ये डाला हुआ नहीं है आपके, है ना। इसको एक बार मैं माइनस से गुणा करूँ अगर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बाकी नेगेटिव हो जाएंगी अगर माइनस, यानी कुछ भी एक बार मैं एक बार एग्जाम्पल बाद में करवा देंगे जब क्वेश्चन आएगा ना। अभी वो क्वेश्चन हल कराएंगे ना, वहाँ पे करवा दूंगा। फालतू में एग्जाम्पल में कौन टाइम वेस्ट करेगा। मैं इसका एक वो बता देता हूँ, अगर मैं a इज इक्वल टू माइनस होगा ये डेस, यानी इसमें से अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ, फिर वो अगर a डेस दोनों के बराबर होना ना, a और a डेस बराबर हो रहे हैं माइनस से गुणा करने पे, तो वो विषम सम्मित होते हैं। बस ये चीज याद रखो, अगर a इज इक्वल टू a डेस है तो वो सम्मित आयु, और a इज इक्वल टू माइनस a डेस है तो विषम सम्मित आयु। इसका एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन कराएंगे ना तो वहां पे मिल जाएगा ये। देखो a और a डेस दे देखा, अब उसने पूछा a प्लस a डेस होगा, a प्लस a डेस करो पहले दोनों का, a प्लस a डेस ज्ञात करो। a प्लस a डेस कितना हुआ 2 11 11 14। अब है ना, इसको मैं b से डिनोट कर रहा हूं, ये होगा। अब इसके बारे में पूछा, b के बारे में क्या होगा, b सम्मित है विषम सम्मित है दोनों है या नन है। भैया दोनों तो कभी नहीं होगा, कोई भी आयु सम्मित और विषम सम्मित एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, वो आगे कंडीशन आपको बताऊंगा मैं भी। अब मैं इसका b डेस ज्ञात करता हूं एक बारी, 2 11 11 और 14, यानी आव्यूह क्या है, b इज इक्वल टू बी डेस है। देखो पूरे पद सेम है, b इज इक्वल टू बी डेस है, तो एक चीज समझ में आ गई आपको भैया कौन सा है ये सम्मित है। b इज इक्वल टू बी डेस है तो ये सम्मित है। ये तो सम्मित के बारे में हो गया कि मैंने ज्ञात कर लिया। अब मेरे पास है अगला वाला क्वेश्चन, आओ आप, ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो आप, ये दे रखा है a आव्यूह है, सेम यही है, a माइनस ए डेस क्या होगा भैया, अब की बार a माइनस ए डेस दे दिया, यानी एक नया आव्यूह अपने पास b प्राप्त हो रहा है, वो a माइनस ए डेस। तो भैया ये 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। यही तो होगा ना, a माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गए -1, 6 में से 5 गया 1 बच गया, 7 में से 7 0 बच गए। अब इसका मैं b डेस याद करता हूँ, वो क्या है 0 -1 1, सो ये -1 यहाँ पे आएगा, ये +1 हो जाएगा, कि संगत पदों को करेंगे ना तो इसको उठा के उल्टा कर देंगे, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, है ना। तो मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, बी डेस में से माइनस कॉमन लूँ मैं अगर, तो 0 में से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 का, क्योंकि माइनस से गुणा करते हुए वापस ये प्राप्त हो रहा है ना अपने। अब एक चीज आई मेरे पास, ये क्या है बी डेस है, तो बी डेस इज इक्वल टू ये माइनस बी हो गया। ये देखो ये सही है नहीं है कि बी आ गया अपने पास, तो भैया ये है विषम सम्मित आयु अपने पास। अब विषम सम्मित समझिए क्या होगा कि b इज इक्वल टू बी डेस ले लो माइनस का, या आप किसी भी माइनस के एक साथ लगा दो एक के साथ, तो ये विषम सम्मित होता है भैया। ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर मैं b इज इक्वल टू बी डेस हो तो सम्मित, और b इज इक्वल टू माइनस बी डेस हो तो विषम सम्मित। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं सम्मित विषम सम्मित के, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो और बता देंगे। अब पूछा क्या है इसने, देखो इसने दे दिया a दे रखा है और a डेस पूछा है क्या इसने, एल्फा पूछा है, ये जो थीटा है ना यहाँ पे उसकी एल्फा की वैल्यू पूछी है, जो एल्फा दे रखा है साथ में ये वाला, इसकी वैल्यू पूछी है, और दे क्या रखा है a प्लस ए डेस इज इक्वल टू आई दे रखा है आपको। वह a की वैल्यू कितनी है, ए बताओ मेरे को, पहले तो ए डेस बता दो मेरे को, ए डेस याद कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये होगी कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये हो गई वैल्यू। अब अपना जो दे रखा है ना उसमें रखो आप, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो वो रखूँ मैं कि ये हो गया कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा
cos अल्फा प्लस ए डेस की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू रख दी मैंने cos अल्फा, ये साइन अल्फा हो गया, ये माइनस साइन अल्फा हो गया, और ये हो गया cos अल्फा। इसके इक्वल टू क्या दे रखा है, आई दे रखा है। आई क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी, और वो भी इन्हीं के क्रम का होगा जो दे रखा है वही क्रम। भैया आगे इनको जोड़ो, cos अल्फा और cos अल्फा कितना हुआ 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना हुआ 0, ये दोनों 0 हो गए, और ये हो गया 2 cos अल्फा। दे क्या रखा इक्वल में 1 0 0 1। भैया देखो अगर आयु समान है तो इनको संगत पद भी समान होंगे, ये आपको पता है। तो ये हो गया कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, ये तो होगा ना संगत पद, ये देखो दोनों समान है, इनके संगत पद ये सेम है। तो भैया cos अल्फा क्या हुआ, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 है ना। तो भैया अल्फा कितना आया cos इनवर्स 1/2। भैया cos में 1/2 कहाँ पे आता है भैया 1/2 cos में कहाँ पे आएगा भैया, वो आएगा π/3 पे। तो ऑप्शन समझ में आ गए, अल्फा की वैल्यू किस हिसाब से निकालनी है अपने को, जो दे रखा है उसमें वैल्यू रखते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। भैया हाँ, ये ऑप्शन अपना राइट हो गया ये वाला। अब देखो यदि एक आयु सम्मित व विषम सम्मित दोनों ही है तो भैया वो कौन सा है, विकर्ण आयु होता है, वर्ग आयु, शून्य आयु या नन। भैया वो शून्य आयु होता है, क्योंकि मैं जैसे 0 की बात करूं, ये 0 ले लो, इसका ट्रांसपोज किया मैंने, वो 0 0 ही आया है ना। तो a इज इक्वल टू ए डैश हो गया, ये ए डैश, ये ए हो गया। एक चीज तो आ गई, अगर मैं पूरे इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ए डैश है मेरे पास, ए डैश दे रखा है मेरे को 0 0 0 0, अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ, भैया माइनस में से आप कुछ ही कॉमन ले लो, कुछ ही घट, कुछ भी कर लो, कुछ जोड़ है ना, घट माइनस में लेके कुछ भी कॉमन ले लो, वो 0 ही रहेगा है ना। तो गुणा करोगे तो वो भी 0 रहेगा, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, सही है, क्योंकि मैं अगर माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो वापस वही 0 0 ही रहने वाला, 0 को फर्क नहीं पड़ता ना। इसीलिए भैया शून्य आयु आपको बता दिया होता क्या है। तो भैया ए डैश हो गया और ये भी हो गया। भैया मैंने बताया था एक कंडीशन होती है जब दोनों विषम सम्मित और सम्मित आयु दोनों बराबर होंगे, एक आयु के हो सकते हैं। भैया आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब दे रखा है देखो ए आई जो दे रखा है m×1 है, तो भैया वह होगा एक पंक्ति आयु होगा, स्तंभ आयु होगा, आयताकार आयु होगा, या ये होगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं कोई आयु है जो लंबा है, ऐसे लंबा बदरा, यानी उसमें सिर्फ एक पंक्ति है, एक पंक्ति है तो वो पंक्ति आयु होता है, और अगर एक स्तंभ हो तो वो स्तंभ आयु होता है जो n×1 होता है। ये इसकी वैल्यू क्या हुई n1×n और n×1, तो भैया ये क्या है m×1 है, n मान लो कुछ ही हो, तो भैया ये स्तंभ आयु हो गया अपना। इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा इसका। चलो आगे देखते हैं अपन। भैया ज़्यादा स्पीडली तो नहीं करा ना, बता देना। इसने पूछा है a² का मान, भैया ए क्या दे रखा है a b भैया इसने a² पूछ लिया, मतलब इसको इसी से गुणा करना है ba। भैया गुणा करने को पता है आपको, इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, तो a² प्लस b² ab प्लस ba, और यहाँ पे क्या आएगा ये ba प्लस ba, और ये हो गया आगे b² प्लस a²। भैया हो गया ना, देखो गुणा ही तो करना था आपने को, गुणा कर दिया, ये आपको बताया हुआ है, आपको आता है ना ये तो। अब तो b² प्लस a²। भैया ऑप्शन में देख लो कौन सा अपना राइट, यहाँ ऑप्शन थर्ड राइट हो गया अपना। ये देखो इसी हिसाब से एक इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको a.a पूछ लिया, कोई a² बड़ी बारी बात थोड़ी पूछ लिया आपको, कुछ नहीं पूछा आपको। ये देखो सेम फिर से a² वाला दे दिया क्वेश्चन, दे दिया क्या, मैंने दिया है भैया आपके लिए, स्पेशल क्वेश्चन है ये, यानी हर टाइप के क्वेश्चनों का आपसे वाकिफ होना ज़रूरी है, तभी तो वहाँ पे इजीली करो। भैया ये आई नहीं है, यहाँ आयोटा है जिसकी वैल्यू क्या होती है -√1। भैया ये सम्मिश्र संख्या में आपको बताया हुआ है, भैया इसको करो, ये हो गया i² प्लस 0, नीचे 0 प्लस 0, ये हो गया 0 प्लस 0, ये 0 प्लस i²। यही तो है ना, इसको गुणा करते रहो कि किसको, इसको उठाना है इसके ऊपर रखना है, इसको उठाना है इसके ऊपर रखना है ना। -i² की वैल्यू रखो, तो यानी आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1 का स्क्वायर, ये 0 0, ये हो गया √-1 का स्क्वायर। भैया वैल्यू क्या आई -1 0 0 -1। भैया या तो ऑप्शन ये दे देगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो बचा क्या 1 0 0 1, तो भैया ये अंदर वाला क्या बचा i बच गया, i 2×2 का, या फिर ऑप्शन में ये दे देगा या ये दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, आप दोनों में से प्रिपेयर रहना। हर प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर कर दूंगा भैया आपको, बस एक चीज़ जो मैं मांग रहा हूँ वो देना मेरे को, वो है रेगुलरिटी आपकी। रेगुलर क्लास लेने टाइम पे आ जाना, अभी नहीं हो मतलब टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे तो बाद में ले लेना, कोई वो नहीं है।
अब क्या पूछा भैया, इसने ए दे दिया आपको 1 2 3 1 भैया, तो इसने दे दिया आपको, देखो पूछा है ए स्क्वायर माइनस 2a। भैया ए स्क्वायर क्या करेंगे, ए डॉट ए करो, 1 2 3 1 1 2 3 1 भैया करो गुणा, 1 + 6 कि इसको उठाना है इस पे रखना है, यह आ गया 2 + 2 3 + 1 3 + 3 सॉरी, और ये हो गया 6 + 1, ये हो गया ए स्क्वायर, कितना हुआ 7 6 4 7, ये हो गया। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है इसने ए स्क्वायर माइनस 2a। भैया ए स्क्वायर अपने पास क्या आ गया 7 4 6 7 माइनस 2a कितना है 1 2, ये लो ये लिख दिया, अब आ गया वो है ना, देखो ये हो गया 7 6 4 7, ऐसे इसको तो एज इट इज रख देंगे, इसको गुणा करेंगे 2 6 4 2 गुणा कर दिया। अब बस आंसर घटाना है, बस क्या हुआ, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया। या तो आपको ऑप्शन ये दे देगा, भैया ऑप्शन ये नहीं दे रहा, 5 को कॉमन लो आप, 5 क्या आया 1 0 0 1 बचा, यानी आई हो गया, यानी 5 आई, और आई भी कौन सा 2 कोटि का, ये देखो I2 यानी I2 क्रॉस 2 का, ये देखो I3 मतलब ये 3 क्रॉस 3 का आई है, इस हिसाब से याद रखना। तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो गया भैया, इस हिसाब से क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा हो गया थोड़ा सा उठपटांग सा, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में, लेकिन कोई नहीं, आपको तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, वो बताते रहो बस। इसका क्या था, इसका तो हो गया ये, और इसका हो गया -1 I2 था, -1 था I2। भैया आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, वही ए स्क्वायर माइनस 4 है। ये आप मतलब चलो मैं करा ही देता हूँ, आप क्या करोगे, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 2 4 3 1 2 4 3, ये भैया ये भी वही है, आगे हो थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो जाता है। 1 + 8 इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, फिर नीचे किसका आएंगे, ये हो गया 2 + 3 × 2 कितना हुआ 6 है ना, और ये क्या हुआ 4 + 4 8 + 9, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 9 8 8 17। अब a - 4a करो, ए स्क्वायर माइनस 4a, 4a की वैल्यू बता दो मेरे पास पहले, तो एक बार 4a की वैल्यू कर देता हूँ मैं, 4 × 1 2 4 3 भैया 4a क्या हुआ 4 8 16 12 है, हो गया ना, 4 16 8 2। भैया अब करना क्या है आपको, ये हो गया 9, अब मैं वो जो अपना पूछा है ना वो कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस 4 है। भैया वैल्यू बताओ कितना हुआ है, ये 5 गया, 4 में से 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, 8 में से 8 गया तो ये 0 आ गया, 8 में से 16 गया तो ये -8 आ गया, और 12 में से 12 गया तो 0 आ गया। भैया ये लो, अरे भैया कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार, गड़बड़ तो नहीं की थी, चलो 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी, आंसर आना चाहिए था, अपने आंसर तो परफेक्ट आना चाहिए था, 4 3 12 होगा सही है, तो यहाँ पे ये हाँ गड़बड़ कर दी ना, ये 17 है, ये एक तो ये 17 है, और देखो इसको उठाया अपन ने यहाँ पे रखा, ये 4 + 12 होंगे, ये 16, ये लो ये गड़बड़ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सॉरी भैया, सॉरी कैलकुलेशन के लिए सॉरी। तो ये यहाँ पे ये तो 0 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 5 कि 17 में से 12 गया तो 5 आ गया, तो ये 5 I2 आ गया अपना, 5 को मैं लेंगे तो I2 बच जाएगा, ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो गया। भैया हो जाता है कभी कभी। लो भैया एयरमैन सर आपके लिए क्वेश्चन आ गया, B.A फाइंड आउट करना है, A और B दे रखा है, A = B है, ये A दे दिया B दे दिया, B.A देखना है कि संभव है नहीं है, पहले तो ये देखना है, और अगर संभव है तो भैया ज्ञात करो। ये भैया लास्ट सेशन जो अपना 10वां चैप्टर करवाया था उसका क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। इसमें दे क्या रखा है भैया, इसमें दे दिया कि 1 + x⁻20 के विस्तार में r वां पद का गुणांक, r वां पद का गुणांक क्या होगा, देखो n का, देखो NCr-1 होता है r वां पद, ये r वां पद आपको बता ही दिया, r वां पद। भैया अब देखो 20वां पद, तो 20वां NCr-1 का गुणांक वह r + 4वें पद का गुणांक समान है, तो 20Cr-3 हो जाएगा, सॉरी r+3, क्योंकि वो होता है देखो r-4 करना पड़ेगा, वो r-4 करना पड़ेगा वो, तो r
आर वे चौथे पद का गुणा क्या होगा, r+3 हो गया, क्योंकि एक में से माइनस कर दिया, क्योंकि वो होता 1 - 1 होता है। ये लो पूरा ये बताता हूँ, आपको बेसिक तो करवा ही दिया ना, इसका बेसिक भी करवा दिए, MCQ भी करवा दिए। तो ये r+3 भैया आपको बताया हुआ है कि अगर n समान हो तो r दोनों के r नीचे वाले जुड़ जाएंगे, आपको बताया हुआ है। तो भैया जोड़ दो, तो 20 जुड़ेंगे तो ये r-1 + r+3 20 हो गया 2r+2 2 को इधर भेज दो, 2r - 2 = क्या होगा, 2r बच गया। तो ये 18 = 2r। तो भैया r की वैल्यू कितनी आई भैया, r की वैल्यू होगी 9। भैया यही तो पूछा था, r का मान इनमें से क्या होगा भैया, r 9 होगा। ऑप्शन नहीं दिए हुए यहाँ पे, ऑप्शन देते भी नहीं अपन ने यहाँ पे। तो भैया r की वैल्यू होगी 9। हाँ तो भैया अगले वाले सेशन में मिलेंगे, जो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका बेसिक्स पढ़ेंगे। उसमें अपन एक चैप्टर छोड़ रखा है अभी, इसमें अपन ने ए इनवर्स करना नहीं बताया, आयु का व्युत्क्रम करना, वो भी उसमें पढ़ेंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन उनमें से बनने वाला है। कि 2 क्वेश्चन का तो बता दिया, आ कहीं से भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से आएंगे, और 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा वहाँ से आएंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आना थोड़ा चांस कम रहता है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी सा टॉपिक है। भैया जो बचा हुआ उस अगले सारणिक वाले में पढ़ लेंगे अपन, उसके क्वेश्चन कर लेंगे, पहले बेसिक्स फिर क्वेश्चन वही। और भैया फिर जैसे जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, एक बात याद रखना, कंप्लीट एक तो क्लास पूरी लेनी है आपको, बीच में मिस मत करना, इसे स्पीडली मत लेना, आराम से समझ समझ के लेना, क्योंकि बेसिक्स एक ही बार क्लियर होता है। नेक्स्ट टाइम में फिर आप करोगे बैठे हुए तो बेसिक थोड़ी करोगे हर बार, फिर आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है भैया, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जो अपने होने वाला है डिटर्मिनेंट का। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।